हेलो दोस्तों। मैं आपका साथी आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैंसर के अर्ली सिम्टम्स के बारे में। मगर उससे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे पिछले वीडियोस को कैंसर अवेयरनेस पे जो मैंने किए हैं उसको बहुत सराहा, बहुत प्यार दिया। इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कैंसर अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करता रहूँगा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कैंसर के अर्ली सिम्टम्स के बारे में। यदि हमने आज इसको समझ लिया तो हम बहुत बड़ी परेशानियों से निकल सकते हैं, उनसे संभल सकते हैं। हमें जागरूक रहना है और अपने साथियों को बचाना है इस भयानक बीमारी से, इस अभिशाप से। फ्रेंड्स, इस बीमारी के बारे में जानकारी ही हमारा सबसे मूल्य हथियार है। फ्रेंड्स, मैं आपको आज कैंसर के अर्ली सिम्टम्स के बारे में अवगत कराऊंगा कि जिससे कि आपको भविष्य में इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत फायदा होगा इस सब तथ्यों को जानने के बाद। फ्रेंड्स, अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं? कभी हमने गौर नहीं किया या कभी हमने ध्यान नहीं दिया। यदि कोई बीमारी हमारे शरीर में है, चाहे वो सर्दी खांसी जुकाम हो या शरीर में कोई चोट हो या हमारे दिनचर्या की गतिविधियों में कुछ उतार चढ़ाव हो, तो यदि वो एक अपने सीमित समय में ठीक हो जाती है तो अच्छी बात है। यदि वो अपना समय धीरे धीरे बढ़ाती जाती है तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सतर्क हो जाएं। क्या ये खतरे की घंटी हमारे लिए हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। और इसीलिए मैं आपके सामने इस सीरीज को लेकर के आया हूँ कैंसर अवेयरनेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस एपिसोड को और देखते हैं कि कैंसर के अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं अपने देश की महिलाओं के लिए बात करूंगा, जो कि मैं जब काम करता हूं तो बहुत ही मोस्ट कॉमन बीमारी आती है ब्रेस्ट के कैंसर की। कई बार महिलाएं शर्म के मारे, झिझक के मारे हमारे डॉक्टर से नहीं मिलती हैं, अपने हस्बैंड से नहीं बताती हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में नहीं डिस्कस करती हैं इन सब चीज़ों को। होता क्या है, हमारे ब्रेस्ट में कुछ गांठें हो जाती हैं, फिर उसके बाद वो गांठें धीरे धीरे बड़ी होती हैं और एक समय ऐसा आता है कि वो गांठें कैंसर का रूप ले लेती हैं, जिससे कि हमें बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मैं उन महिलाओं को, अपनी बहन बेटियों को इस चीज़ से अवेयर कराना चाहता हूँ। यदि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से मिलें और उनसे कंसल्टेशन लें। और क्या क्या चेंजेस आते हैं उन महिलाओं के ब्रेस्ट में, स्तनों में, जो कि मैं आपको बताता हूँ। वो चेंजेस होते हैं ब्रेस्ट के निपल से डिस्चार्ज होना अनियमित, या कभी होना कभी नहीं होना, ब्रेस्ट में एकाएक गांठें बड़ी हो जाना, या फिर ब्रेस्ट में चकत्से से पड़ जाना, स्पॉट्स पड़ जाना, या फिर इचिंग सी होना, या ब्रेस्ट में इचिंग के साथ साथ रेडनेस आ जाना। यदि ऐसा कुछ होता है इन महिलाओं के साथ तो आप इसके लिए सतर्क रहें और अपने डॉक्टर से अवश्य मिलें। यूरिन करने में दिक्कत होना, जब हम यूरिन करते हैं, पेशाब करते हैं, तो हमें यूरिन पास करने में, पेशाब करने में दिक्कत होती है, पेन महसूस होता है, या हमें यूरिन महसूस तो हो रही है मगर बहुत धीरे धीरे या रुक रुक करके होती है, या फिर यूरिन के साथ ब्लड का आना, खून का आना। फ्रेंड्स, यदि ऐसा कोई सिम्टम्स आता है तो आप अपने नज़दीकी किसी फिजिशियन से मिलें और उसको इन सब चीज़ों के बारे में बताएं और अपना इलाज कराएं। ज़रूरी नहीं है पर फ्रेंड्स कि ये कैंसर है। खांसी का लगातार बना होना, हमारे देश में ज़्यादातर हम देखते हैं, क्योंकि हमारे देश में कुछ जगहों पे पॉल्यूशन बहुत है, कुछ लोग धूम्रपान बहुत करते हैं, सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे लोगों में हम देखते हैं लगातार एक खांसी बनी रहती है। हम देखते हैं वो थोड़ी थोड़ी देर में खांसते हैं और सीने में कफ सा रहता है, एक जकड़न सी बनी रहती है। फ्रेंड्स, यदि इलाज कराने के बाद भी चीज़ें ठीक नहीं होती हैं तो आपको और बेहतर इलाज की ज़रूरत है। हो सकता है कि ये चीज़ आपके लिए एक नासूर बन जाए, एक कैंसर का रूप ले ले। यदि ऐसा कुछ है आपके साथ तो आप ज़रूर अपने हॉस्पिटल में जाएं जो कि नज़दीकी है और वहाँ पर जाकर के इस चीज़ का इलाज कराएं ताकि आप एक बड़ी परेशानी से बच सकें। हमारे दिनचर्या की स्थिति में बदलाव होना, वो क्या है? हमारे टॉयलेट्स जाने की
टाइमिंग्स में एकदम से चेंजेस आ जाना, वो अनियमित हो जाना, डायरिया होना या स्टूल के साथ या पॉटी के साथ फ्रेश ब्लड का आना, यदि ऐसा होता है तो आप अपने डॉक्टर की सहायता लें, उनसे दवाइयाँ लें, उनसे मेडिकेशन लें और उनकी मदद लें ताकि आप बड़ी बीमारियों से बच सकें। खाने में दिक्कत महसूस होना, जब हम खाना खाते हैं उसके बाद हमको बहुत ही इंडाइजेशन सा फील होता है, बहुत ही जलन सी महसूस होती है, या हमें खाना निगलने में बहुत दिक्कत महसूस होती है, या खाना खाने के बाद मेरे पेट में बहुत दर्द बना रहता है, या हमें नोजिया वॉमिटिंग सी फील होती है, या मेरे को भूख नहीं लगती। यदि इनमें से कोई आपको लक्षण महसूस होता है तो ये भी साइंस है कैंसर के अर्ली सिम्टम्स के। मुझे बहुत ही थकावट महसूस होती है या मेरे किसी अपने को बहुत ही ज़्यादा थकावट महसूस होती है, वो बहुत ही सुस्त पड़ा रहता है, उसका कुछ करने का मन नहीं करता, बहुत ही डिप्रेशन में है, ऐसा लगता है जैसे शरीर से ताकत निकल गई है, तो दोस्तों ये भी कैंसर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। रात में बुखार का आना या पसीने के साथ बुखार का आना या बुखार का बहुत ही लंबे समय तक बना होना। बने होने से मतलब है कि रात भर नहीं, ये सिलसिला हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, महीनों चल सकता है। यदि आपका बुखार 3 से 5 दिन के अंदर नहीं ठीक होता है और ये महीनों तक चलता है, या रात में हल्का बुखार शरीर में बना रहता है, या किसी एक स्पेसिफिक टाइम में बुखार आता है, या आपको रात में सोते वक्त पसीने आते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें और उनको इस सब चीज़ों के बारे में ज़रूर बताएं। मुंह में बदलाव आना, दोस्तों हमारे भारतवर्ष में, हमारे इंडिया कंट्री के अंदर ये बहुत ही आम बात है, क्योंकि मैं ऐसे मरीजों का इलाज करता हूँ जो कि मैं देखता हूँ गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं और अपने शौक के ज़रिए से अपने आप को एक मौत के मुहाने तक ले जाते हैं। चेंजेस क्या आते हैं इनके मुंह में, ऐसे मरीजों के मुंह में, और शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, वो ये हैं कि मुंह के अंदर सफ़ेद चकत्ते हो जाना, दवाइयाँ लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, मगर फिर वो धीरे से उभर आते हैं, या मुंह के अंदर लाल चकत्ते होना, या मुंह के अंदर गांठें बन जाना, या मुंह के अंदर सूखापन हो जाना, या फिर मेरे मुंह के अंदर सुन्न हो जाना, मेरे होंठों को सुन्न हो जाना। ये कैंसर के फ्रेंड्स शुरुआती लक्षण हैं और आपको इनसे सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कुछ ब्रेन कैंसर के केसेस में हम देखते हैं सिम्टम्स जो आते हैं, मुझे विजन सही से नहीं आता या मैं सही से देख नहीं पाता, देखता हूं तो मुझे दो दो इमेजेस दिखाई देती हैं, मुझे नोजिया वॉमिटिंग सा होता है, मुझे झटके से आते हैं, मुझे चक्कर आता है, एकाएक मैं बेहोश हो जाता हूं, या मुझे सुनने में दिक्कत आने लगती है। यदि ऐसा है दोस्तों तो आप अपने नज़दीकी अस्पताल में मिलें, हो सकता है ये कैंसर के शुरुआती लक्षण हो और आप अपनी बीमारी को समय से पकड़ लें और समय से उसका इलाज कर लें और इस बीमारी को हरा दें। स्किन में चेंजेस आना, जो हमारी त्वचा है उसमें चेंजेस आते हैं यदि हमारे शरीर में कैंसर के अर्ली सिम्टम्स आते हैं। स्किन में कहीं पर गांठें बन जाना, या किसी हिस्से में कोई मसा है वो एकदम से बड़ा हो जाए या लाल हो जाए या उसमें से ब्लीडिंग होने लगे, तो दोस्तों ये कैंसर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। या फिर हमें बार बार जॉइंटिस होना, या मेरे शरीर में पीलापन सा होना, या मेरी स्किन एकदम से सफ़ेद हो जाना, तो दोस्तों ये भी एक शुरुआती लक्षण है कैंसर के, तो इससे भी आपको सतर्क रहना है। और हम देखते हैं दोस्तों कभी कभी एकदम से वेट लूज हो जाता है या एकदम से हमारा वजन बढ़ जाता है, तो दोस्तों ये भी एक कैंसर के शुरुआती लक्षण हैं और आपको इनसे सतर्क होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि आपका वजन, या जो मरीज है या जिसके अंदर ये बीमारी आ चुकी है, उसका वजन 10 किलो से एकाएक कम होता जा रहा है, तो ये कैंसर के शुरुआती लक्षणों का कारण हो सकता है। फ्रेंड्स, मैं आपको इस एपिसोड से यही समझाना चाहता हूं कि ये जो सिम्टम्स हैं ये बहुत ही साधारण से हैं जो मैंने अभी आपको बताए। ये अन्य बीमारी में भी होते हैं, जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसमें भी हमें सर्दी खांसी जुकाम होता है, कफ होता है, कंजेशन होता है, हफ्ते 10 दिन तक बना रहता है, हमारा वजन भी गिरता है, हमें भूख नहीं लगती है, हमें डिप्रेशन सा महसूस होता है, और दोस्तों
कई बार हमें खाने पीने में सीने में जलन होती है या फिर हमें किसी शरीर के अन्य हिस्से में गांठें हो जाती हैं। दोस्तों, हो सकता है ये हमारी बीमारी सामान्य हो, समय रहते हम इसका इलाज कराइए, ठीक हो जाए। मगर दोस्तों, इलाज कराने के बाद भी यदि ये लक्षण बार बार उभरते हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ कि आप ज़रूर अपने नज़दीकी अस्पताल में संपर्क करें, अपने डॉक्टर से मिलें और उसको डिटेल्स में ये सारी चीज़ें बताएं कि आपको ये सब चीज़ें पिछले कई महीनों से या कई दिनों से बार बार हो रही हैं। मैं दवाई लेता हूँ, ट्रीटमेंट लेता हूँ, ठीक हो जाता हूँ, मगर मैं फिर बीमार हो जाता हूँ। तो इसके लिए आपको बहुत ही जागरूक रहने की ज़रूरत है और आपको एक लाइन खींचनी है इन बीमारियों में कि हमें कौन सी बीमारी कितने दिन तक रहती है। यदि उससे ऊपर वो एक्सटेंड करती है तो वो आपके लिए खतरे का घंटी हो सकती है। तो आप अपनी बीमारियों के सिम्टम्स को समझें, उनके बारे में जानें, उनके बारे में पढ़ें और ख़ास तौर से कैंसर के बारे में ज़रूर जानें, क्योंकि कैंसर एक बहुत ही बड़ा अभिशाप है हमारे कंट्री के लिए। लाखों जाने जाती है हर साल इस कैंसर जैसी भयानक बीमारी से। दोस्तों, मैं बस आपको जागरूक इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारा देश कैंसर के ऊपर कंट्रोल कर सके। अभी क्या परिस्थितियां हैं दोस्तों कि कैंसर हमारे ऊपर कंट्रोल करता है। हमारी छोटी सी जानकारी, हमारी छोटी सी नॉलेज हम सबको इस बड़ी बीमारी से बचा सकती है, हमारे अपने लोगों को बचा सकती है, हमारे समाज को बचा सकती है उसे। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं बस इतनी ही बात करता हूं और उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं और भी आपके साथ बांट सकूं, आपके लिए ला सकूं। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें और अपनी सेहत का ध्यान रखें, और अपनों की सेहत का भी और अपने समाज का भी। और हाँ, खास तौर से अपने समाज को नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा रखें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।